और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उतना कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं कि जो आपका मेडिसिन ले रहा है वो उसको छोड़ा दिया जाएगा। पहले में हमें भी इतना यकीन नहीं आ रहा था। मैं और मेरे मिसेज आए आए हैं, ये दोनों हमारा बेसिकली डायबिटिक और हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी जो बोलते हैं उसका ही प्रॉब्लम था। तो मैं तो जहाँ तक डायबिटिक का सवाल है अब दवाई नहीं लेता था। अदरवाइज मुझे कोई सिम्टम भी नहीं है, हम अदरवाइज कोई टोके है। और लेकिन हाइपरटेंशन के लिए मैं दवाई लेता था और जिस दिन आया था उस दिन भी लिया था। इसके बाद मुझे बताया गया कि आप स्टॉप कर दो और जो एक्टिविटीज़ है, थेरापीज़ है वो करते रहना। और आज जो कि थर्ड डे लास्ट डे है, बाय दिस टाइम आई एम टोटली मतलब आउट ऑफ मेडिसिन और बीपी टोटली नॉर्मल है। ये जो चीज़ें हैं, आप दवाइयाँ वगैरह आपकी बंद कर दी होंगी शायद यहाँ पर आप बता रहे हैं। तो उसके बाद बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई सिम्पटम, गलत सिम्पटम तो नहीं दिखे? नो नो, गलत सिम्टम का तो सवाल ही नहीं है। मतलब आप रिजुवेनेटेड और बहुत मतलब एक्टिव और वो एनर्जेटिक फील करेंगे। डॉक्टर विश्वदेव राव चौधरी ने मतलब जो जेट लैग जो होता है, जो आप अमेरिका जाता है तो जो वो टाइम ड्यूरेशन का जो प्रॉब्लम होता है, उन्होंने बहुत इफेक्टिव बात बताया कि गोवा में जाके अगर कोई ज़मीन में खड़ा हो जाए, ज़मीन में बैठ जाए, तो जेट लैग का जो प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो जाता है, आपका बॉडी जीरो हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन जो सब बॉडी में आ जाता है, वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। और हम लोग मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के 3 डेज़ के कैंप में, जो कि मेरठ में है और ये हर महीने आयोजित होता है। और देश के अलग-अलग कोनों से अलग-अलग प्रकार के तमाम सारे पेशेंट आते हैं। कुछ लोग पेशेंट होते हैं, कुछ लोग हेल्दी रहने के लिए आते हैं हमेशा के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुधेंदु दास, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। और लंबी यात्रा करके आए हैं। हाँ, लंबी यात्रा करके आया हूँ, लेकिन इनका नाम और इनका जो इनका मैसेज देते रहते थ्रू यूट्यूब, थ्रू सोशल मीडिया, वो बहुत प्रभावित, मतलब वो काफ़ी मतलब प्रभावित करता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उतना कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं कि जो आपका मेडिसिन ले रहा है वो उसको छोड़ा दिया जाएगा। पहले में हमें भी इतना यकीन नहीं आ रहा था। मैं और मेरे मिसेज आए आए हैं, ये दोनों हमारा बेसिकली डायबिटिक और हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी जो बोलते हैं उसका ही प्रॉब्लम था। तो मैं तो जहाँ तक डायबिटिक का सवाल है अब दवाई नहीं लेता था। अदरवाइज मुझे कोई सिम्टम भी नहीं है, हम अदरवाइज कोई टोके है। और लेकिन हाइपरटेंशन के लिए मैं दवाई लेता था और जिस दिन आया था उस दिन भी लिया था। इसके बाद मुझे बताया गया कि आप स्टॉप कर दो और जो एक्टिविटीज़ है, थेरापीज़ है वो करते रहना। और आज जो कि थर्ड डे लास्ट डे है, बाय दिस टाइम आई एम टोटली मतलब आउट ऑफ मेडिसिन और बीपी टोटली नॉर्मल है। तो ये ये जो चीज़ें हैं, आप दवाइयाँ वगैरह आपकी बंद कर दी होंगी शायद यहाँ पर आप बता रहे हैं। तो उसके बाद बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई सिम्पटम, गलत सिम्पटम तो नहीं दिखे? नो नो, गलत सिम्टम का तो सवाल ही नहीं है। मतलब आप रिजुवेनेटेड और बहुत मतलब एक्टिव और वो एनर्जेटिक फील करेंगे और हम भी कर रहे हैं। जैसे हम सुबह 5 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे उठ जाते हैं, पूरा दिन वो करते हैं। और इसमें जो प्रोटोकॉल है कि 7 बजे के अंदर में आपको जो डिनर दिया जाता है, वो वन ऑफ द मोस्ट मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट का जो वो है। उससे क्या होता है, आपका जो फास्टिंग जो टोटल रिकवरी सिस्टम है बॉडी का, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है और वो टेक केयर करते हैं। और सबसे अच्छा, और इन्होंने 4 पिलर का जिक्र किया, मतलब वो को बताया कि आपको मेडिसिन तो नहीं ले रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन, लेकिन फूड एज मेडिसिन, सनलाइट एज मेडिसिन, आपका जो जीरो वोल्ट है वो एक मेडिसिन। वो जो 4 पिलर बताया, एक टेबल का 4 पिलर का 4 उदाहरण के तरफ दिया है, वो मतलब बहुत ही इफेक्टिव है। और जो जीरो वोल्टेज का जो आप बात क्या कर रहे थे, वो उन्होंने डॉक्टर विश्वदेव राव चौधरी ने मतलब जो जेट लैग जो होता है, जो आप अमेरिका जाता है तो जो वो टाइम ड्यूरेशन का जो प्रॉब्लम होता है, उन्होंने बहुत इफेक्टिव एक बात बताया कि गोवा में जाके अगर कोई ज़मीन में खड़ा हो जाए, ज़मीन में बैठ जाए, तो जेट लैग का जो प्रॉब्लम है वो इमीडिएटली, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो जाता है, आपका वोल्टेज जीरो हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन जो सब बॉडी में आ जाता है, वो हमारे लिए बिल्कुल नया था। तो ये टोटलिटी मतलब वो बहुत इफेक्टिव रहा है। लेकिन हम दोनों ये बात कर रहे थे कि यहाँ में जो लोग आते हैं वो कोई ना कोई टर्मिनल डिजीज, प्रॉब्लम, फिजिकली एलिमेंट, और मुंह में देखता है बड़ा दुखी सा दिखता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है और इसका जो नॉलेज है वो अब युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए, ताकि बीमार नहीं होते हुए उनको जानकारी है कि उसको कैसे विदाउट मेडिसिन जिंदगी जी सकते हैं, और जीवन जीने की जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो कैसे होना चाहिए। तो हमारा ये मैसेज होना चाहिए कि जो लोग आ रहा है इफेक्टिवली सब बीमारी है, कुछ बीपी, कोई कैंसर, कोई ये वो लेके आ रहा है, ये हमें स्वस्थ लोग आना चाहिए और इनको जिंदगी जीने की कला जानना चाहिए।
मिलाकर जो आज देश उन्नति कर रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, एक तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ बीमार होते जा रहे हैं, तो ये दोनों को बैलेंस बनाने के लिए शायद ये कैंप ज्यादा अच्छा है। और क्या होता है ना, जो युवा युवा पीढ़ी आता है उनका जो मैसेज, क्योंकि वो जेनजी वगैरह जो है वो बहुत बड़ा, उनका वॉइस बहुत स्ट्रांग है। उनमें से वो लोग अगर ये मैसेज स्प्रेड करता है कि मेडिकल जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो लेते हैं, इट इज ओनली इधर का ब्लॉक करता है, वहाँ ब्लॉक करता है, और इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत ज़्यादा है। बिना मेडिसिन से भी नेचुरली इतना जिंदगी बढ़िया से जिया जा सकता है। हाँ, वो मैसेज अगर जेनजी और जो यूथ अगर देते हैं तो यूथ उसको अपना लेंगे। वो नहीं, आप देखो यहाँ में आंखा लगा के एवरीबॉडी इज अराउंड अबाउट 50-60, यूथ है ही नहीं। यूथ की तरफ बर्गर पिज्जा की मार्केटिंग ज्यादा हो गई ना। वो यूथ जो 50 इयर्स होंगे तो यहाँ आएंगे, वो आएंगे, वो बाकी अभी पिज्जा बर्गर वो सब खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट मॉर्टम काम कर रहे हैं, हम प्री मॉर्टम काम करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि बर्गर पिज्जा और उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा है और इसकी बहुत कम है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है ना वो, और इंटरनेशनल मार्केट में जो उसका जो बजट है और उसका जो दिखाने का तरीका है वो बड़ा अट्रैक्टिव है। तो वहाँ वहाँ से लोग यस, क्योंकि उसको ओवरऑल आपने देखा होगा, एक बार एक बहुत नामी फुटबॉलर जो है उनका, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही इज वन ऑफ द टॉप फुटबॉलर ऑफ द वर्ल्ड, वो एक मतलब इंटरव्यू दे रहा था, वो उसका सामने दोनों कोका कोला और पेप्सी कोला का था। वो तुरंत पहले ये हो इसको हटा दिया, बोला कि रिप्लेस दिस बॉटल्स बाय वाटर। तो उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनी वो हो गया कि इतना बड़ा स्टार भी हमारा वो हो गया कि जो मतलब एक्चुअली प्लेयर है उसमें नहीं, तो वो एडवर्टाइज ही करते हैं, पीते नहीं है। आप देखोगे जितना भी सेलिब्रिटी है क्या क्या का प्रोडक्ट का वो करते हैं, वो खाली फोटो उठाने के वीडियो के लिए करते हैं, बट दे डू नॉट डू इट। अगर करते थे तो वो जिंदगी ऐसा नहीं जीते थे। एक सवाल और है कि आपकी तरफ बहुत पेशेंट है, आप अहमदाबाद से हैं, देश के अलग अलग कोनों से, और दिल्ली एनसीआर में आता है, मेरठ बहुत दूर पड़ता है। बहुत लोग वीडियो ही देखते हैं, सोचते हैं जाएं न जाएं क्या करें, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए। और आते भी हैं तो ऐसे मोमेंट पे आते हैं जब वो अब बीमार हो ही गए, अब तो अब जाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सब चीज का एक अर्जेंसी होता है। अगर कई जगह शादी होगा इनका तो मेरठ क्या, वो जम्मू कश्मीर केरला भी चले जाएंगे। लेकिन हेल्थ के मामले में जब तक वो अर्जेंसी उसका महसूस नहीं होगा, क्योंकि हेल्थ इज द पैरामाउंट इंपॉर्टेंट। अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो शादी या कुछ में नहीं जा सकते। तो वो चीज को उनको अर्जेंसी मान के आना चाहिए कि हमारा हेल्थ इतना अर्जेंट है, हम तो मेरठ तो जा ही सकते हैं। अगर बच्चों का एग्जाम होगा, कई जगह शादी होगा, कोई जगह कुछ जगह, तो वो जाते भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाते। लेकिन हेल्थ को प्रायोरिटी से हटा करके अभी नहीं, कल नहीं, परसों करके वो टालते रहते हैं। तो वो ये ऐसा चीज है, ऐसा एक संस्था है जिसको पहले आने से ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उसको जो फायदा है वो एक लाइफ जिंदगी जीने का कला है। खानदान का अपना जो एक वो बना दिया, दायरा बना दिया, इसी के अंदर में खाना है, और इसमें पूरा साइंटिफिक रीजन है। ऐसे नहीं कि उसमें कोई तर्क करे कुछ करे, इट हैज गॉट ऑल द साइंटिफिक बैकिंग। थैंक यू सो मच सर।